वेलकम टू असम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं प्रिंसिपल इन एनिमल लाइफ 1 में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ और ये है हाउ सेल्स कन्वर्ट एनर्जी एन ओवरव्यू कि सेल किस तरह ये एनर्जी कन्वर्ट करता है, ठीक है, और ये कौन से प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से ये एटीपी प्रोड्यूस होता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो आपने इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स मेक एटीपी इन टू वेज। एनिमल्स क्या करते हैं, ये एटीपी ये बनाते हैं दो तरीक़ों से है, और ये दो तरीक़े आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से तरीक़ों से ये एटीपी बनता है, कौन से प्रोसेसेस के बाद ये एटीपी बनता है। सबसे पहला तरीका होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब ये क्या होता है? The synthesis of ATP during reaction of glycolysis and Krebs cycle called substrate level phosphorylation। ये synthesis of ATP होता है ड्यूरिंग रिएक्शन। ये कौन कौन से रिएक्शन होता है? ये ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, मतलब ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में ये एटीपी प्रोड्यूस एंड क्रेब्स साइकिल्स भी ये एक साइकिल होता है, इसमें ये एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो ये सबसे पहला क्या होता है, ये वे होता है। एटीपी फॉर्मेशन फ्रॉम एडीपी एंड फॉस्फेट रिक्वायर्स इनपुट ऑफ एनर्जी। अब मैंने जिस तरह आप लोग को पिछले टॉपिक में मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया, ये एटीपी क्या होता है, ये बनते हैं फ्रॉम एडीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है फ्रॉम एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एन फॉस्फेट ग्रुप। इसके साथ जब अटैच होता है एडेनोसिन एडीपी के साथ, तो ये इनपुट ऑफ एनर्जी, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर होता है ताकि ये एक एटीपी मतलब फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाए। रिएक्शन इज कपल्ड विद एक्सर्गोनिक रिएक्शन, तो इसलिए इसको एनर्जी रिक्वायर होता है, तो ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन होता है, ठीक है। सो इट रिलीज एनर्जी। इसके बाद ये क्या होता है, इससे एनर्जी रिलीज होता है। इन एंजाइम ट्रांसफर अ फॉस्फेट ग्रुप टू एडीपी टू फॉर्म अ सबस्ट्रेट। तो इस तरह ये एडीपी के साथ क्या होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। सो एटीपी मॉलिक्यूल इज फॉर्म। इस तरह ये एटीपी मॉलिक्यूल बनता है एडीपी के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। द एनर्जी फ्रॉम द एक्सर्गोनिक रिएक्शन इज ग्रेटर देन द एनर्जी इनपुट टू ड्राइव एटीपी सिंथेसिस। अब इसका क्या मतलब होता है? जो एनर्जी होता है, मतलब एक्सर्गोनिक रिएक्शन की एनर्जी क्या होता है, ये ग्रेटर होता है। जो इनपुट एनर्जी होता है, जो इस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर होता है, तो इससे एनर्जी ज़्यादा होती है। टू ड्राइव एटीपी सिंथेसिस इससे होता है। जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि ये क्या होता है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन होता है जब एडीपी के साथ एटीपी फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। द जनरेशन ऑफ एटीपी बाय कपलिंग स्ट्रांगली एक्सर्गोनिक रिएक्शन होता है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन अपेयर्ड वेरी अर्ली इन द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बहुत अर्ली अपेयर होना शुरू हो गई। फॉलोइंग फैक्टर सपोर्ट दिस व्यू। इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। नंबर फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिज्म इनिशियली यूज्ड कार्बोहाइड्रेट एज एन एनर्जी सोर्स। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते थे। एनर्जी रिमूव फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, तो ये कार्बोहाइड्रेट से ये एनर्जी यूज़ करता था। द मैकेनिज्म फॉर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इज प्रेजेंट इन मोस्ट एनिमल सेल्स में ही मौजूद होता था। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ऑल एटीपी जनरेटिंग रिएक्शंस होते हैं ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और दूसरा नंबर तरीका हमारे पास होता है जिससे एटीपी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, फॉर्मेशन होता है, ये होता है कीमियोस्मोसिस। अब ये क्या होता है? द कपलिंग reaction in which synthesis of ATP molecule takes during movement of hydrogen across an hydrogen gradient is called chemiosmosis। इसमें भी मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस होते हैं, फिर इसके बाद ये ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। जिस तरह मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के साथ, तो इसे कीमियोस्मोसिस कहते हैं। कीमियोस्मोसिस जनरेट्स मोर एटीपी देन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब जिस तरह पहले तरीक़ा में हमने डिस्कस किया, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से मतलब ये मोर एटीपी ये प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है ये तरीके से। कीमियोस्मोसिस इस पॉली मैकेनिज्म, इसका क्या होता है? द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हैज
ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल इसमें मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। दिस चैनल कैन पंप प्रोटॉन, ये पंप करता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंड्यूस अ चेंज ऑफ शेप इन द प्रोटीन। शेप में इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या करता है, ये शेप में चेंजेस करता है। दस द प्रोटॉन मूव आउट ऑफ द इनर कंपार्टमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये प्रोटॉन क्या होता है, ये मूव करता है आउटसाइड ऑफ द इनर कंपार्टमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। दियर पार्ट द प्रोटॉन H कंसंट्रेशन इन द आउटर कंपार्टमेंट में क्या होता है, ये ग्रेटर होता है देन द इनसाइड कंपार्टमेंट। दूसरा नंबर हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल केमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट्स एज एस्टेब्लिश बिटवीन आउटर एंड इनर एनवायरनमेंट के दरम्यान क्या होता है, एक हमारे पास मतलब ये इन दोनों में जो प्रोटॉन होता है इसके लेवल मतलब आउटसाइड ज़्यादा होता है और इनर कम होता है। दिस कंपार्टमेंट ड्राइव्स द आउटर प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन में ये मतलब ये ट्रांसफर होता है। दस द प्रोटॉन मूव डाउन द ग्रेडियंट बिटवीन आउटर एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट में क्या होता है, ये प्रोटॉन मूव डाउन होते हैं। दियर मूवमेंट इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP। तो ये क्या करते हैं, इस मूवमेंट के हेल्प से ADP मतलब ADP से क्या होता है, ATP बनते हैं। जब ADP के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो ये ATP बनाते हैं। इन एंजाइम ATP सिंथेसिस कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ ATP ड्यूरिंग प्रोसेस। तो इस तरह ये एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ATP सिंथेसिस। द इलेक्ट्रॉन आर ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल बॉन्ड से हम हासिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फूड मॉलिक्यूल इन ऑल ऑर्गेनिज्म। दिस इलेक्ट्रॉन रिमूविंग प्रोसेस नीड फ्री ऑक्सीजन इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। सो इट इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन। तो ये सेलुलर रिस्पायरेशन से ऑक्सीजन मिलता है और एरोबिक रिस्पायरेशन भी से कहते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन इज द एक्सुडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल टू ऑब्टेन एनर्जी। इस तरह इससे एनर्जी मतलब हासिल होता है और फिर इस एनर्जी क्या होता है, ये इस्तेमाल होता है ADP और फॉस्फेट जब ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन होता है और ये ATP बनाते हैं, तो इस दौरान ये एनर्जी इस्तेमाल होता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।